बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है और आपको मालूम है कि द मैथ्स एकेडमी में आप 9th क्लास मैथ्स सेम बोर्ड का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ। कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं और इसकी डिटेल स्टडी भी कर चुके हैं। अगेन हमारे पास ये टॉपिक है लेकिन वेरी इजी, हम इसे बहुत इजीली और क्विकली से सॉल्व कर लेंगे। क्या है हमारे पास कि आपके पास जो ये क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स और हमारे पास नजर आ रहा है हमें कि दो टर्म्स के दरमियान हमें क्या नजर आ रहा है, मैथमेटिकल साइन प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे मालूम करना है स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट मालूम ऐसे करते हैं कि जो दो टर्म्स के दरमियान साइन है उसे चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं कि प्लस कन्वर्ट हो जाता है माइनस में और माइनस चेंज हो जाता है प्लस में, ठीक है। हमारे पास क्या है 8 - 4 √3। अब ये जो माइनस का साइन है किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। ये हमने इसका मालूम कर लिया कॉन्जुगेट, यानी 8 - 4 √3 का कॉन्जुगेट है 8 + 4 √3, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 6 √6 + 2 √3। इसका कॉन्जुगेट कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट्स? इसका कॉन्जुगेट ऐसे मालूम करेंगे कि प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में, और 2 √3, ठीक है। यानी दो टर्म्स के दरमियान जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। 8 √12 + √8 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 √12। अब तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ऐसा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हम कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और आपको मालूम है, आप पहले पढ़ भी चुके हैं और कॉन्जुगेट फाइंड करना तो बहुत इजी है। 2 - √3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 + √3, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, और कॉन्जुगेट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया कि सिर्फ आपको करना है साइन चेंज। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ जो कि बहुत ही शॉर्ट था, बहुत ही इजी था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई आपको मालूम है कि सिंप्लीफाई हमने कैसे करना है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिस हद तक सॉल्व हो सकता है इसे शॉर्ट फॉर्म में लाना है इसका आंसर, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 6 √2 + 4 √2 + 7 √128। अब ये क्वेश्चन जो थोड़े से चेंज हो गए, अब क्या आ रहा है इसके अंदर? प्लस माइनस का साइन आ रहा है, ऐसा ही है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सिंप्लीफाई किया है लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में थे। अब यहाँ पर हमें प्लस साइन नजर आ रहा है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मेथड थोड़ा सा चेंज है लेकिन इजी है। अब हम आगे देखते हैं कि इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। 6 √2, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो 2 है सिर्फ, इसमें भी सिर्फ 2 है, लेकिन इस रूट में हमें 128 नजर आ रहा है। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये पढ़ा है कि हम जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है उसके क्या मालूम करते हैं? फैक्टर्स। और फैक्टर्स कैसे मालूम करते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम। 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 and 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 × 6 = 12 and 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, ठीक है। अब हमने मालूम कर लिए 128 के फैक्टर्स कितने हैं हमारे पास? फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 हमारे पास क्या है? सिर्फ 2 है, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 6 √2 + 4 √2 + 7 और अंडर रूट में क्या वैल्यू आ गई? 2 × 2 × 2। कितने टाइम्स लिखना है हमें? 7 टाइम्स, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमने 7 टाइम्स लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। रूट के अंदर इसका पेयर बन गया, 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर, ठीक है। 6 √2 हमने एज इट इज लिखा, प्लस 4 √2 हमने एज इट इज लिखा। 7 जो आपको मालूम है कि रूट के अंदर जिस नंबर का पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आता है। 2 पेयर में से बाहर आएगा तो सिर्फ 2 आएगा, इसमें से सिंगल 2 बाहर आया और इसमें से सिंगल 2 बाहर आया,
अंडर रूट में हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, इसे हम मजीद सॉल्व करते हैं, क्या 6 अंडर रूट 2 एज इट इज आ गया। ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास 4 अंडर रूट 2। ठीक है, और इसको हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56। ठीक है, 56 और अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो आपके पास कंडीशन आई है, यहाँ से आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जो आपके पास प्लस या माइनस की फॉर्म में आपके पास टर्म्स मौजूद है, रूट की फॉर्म में मौजूद है, आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया कि फैक्टर्स फाइंड आउट किया एलसीएम से, वो आपको पहले भी आता है। स्टूडेंट्स, जब आपके पास प्लस या माइनस का साइन हो, ठीक है, और रूट की फॉर्म में आपके पास नंबर्स मौजूद हो, ठीक है, लेकिन रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है या यहाँ पे 5 है, नहीं। अगर आपके पास वैल्यू रूट की फॉर्म में मौजूद है और रूट के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐड कैसे हो जाएंगे हम देखते हैं। यहाँ पर भी अंडर रूट 2 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 नजर आ रहा है, यहाँ पर भी, तो अंडर रूट 2 हमारा क्या आ गया, कॉमन। इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 6, और प्लस यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 4, प्लस यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 56। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं, 6 and 4 प्लस हुआ 10, 10 में 56 ऐड हुआ तो क्या आ गया हमारे पास 66 अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका फाइनली आंसर। ओके, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि हमने क्या किया। जब आपके पास वैल्यू रूट में मौजूद हो और रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो, तब वो आपस में ऐड हो जाएंगे और उनके जो आगे नंबर्स मौजूद हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर तो रूट की वैल्यू चेंज है तब वो ऐड नहीं होंगे। ठीक है, और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस में होगी। सही जी स्टूडेंट्स, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 125 प्लस 7 अंडर रूट 5। ठीक है, अब अंडर रूट 5 तो हम एज इट इज ही रहेगा। अंडर रूट 125 के हम क्या मालूम करेंगे, फैक्टर्स। वैसे फैक्टर्स अगर हम एलसीएम की मदद से मालूम कर लें तो हमारे लिए सही, लेकिन 125 का हमारे पास फैक्टर्स इजीली आ जाते हैं कि 5 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, और ये चीज हमें अच्छे तरीके से याद भी हो गई है कि 5 का क्यूब किसके इक्वल होता है, 125। ठीक है ना जी स्टूडेंट्स, अंडर रूट 5 हमने एज इट इज लिखा। ठीक है, और 125 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और प्लस 7 अंडर रूट 5 हमने एज इट इज लिखा, इसलिए एज इट इज लिखा कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो मजीद सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कि रूट के अंदर हमारे पास पेयर बन गया, और आपको मालूम है जब पेयर बन जाए तो रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आता है। ठीक है, ये आ गया आपके पास अंडर रूट 5 और ये आ गया आपके पास रूट से बाहर सिर्फ और सिर्फ सिंगल 5, और रूट के अंदर आपके पास क्या रह गया, 5 रह गया। ठीक है, प्लस 7 अंडर रूट 5। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब ये जो आपके पास कंडीशन है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, तीनों टर्म्स में आपके पास ये कॉमन आ गया, यानी आपके पास रूट के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो सेम है, चेंज नहीं है। इट मींस दैट हम इन सबको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे ऐड कैसे करेंगे, हम इसमें से तीनों में से 5 अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन से मतलब तीनों में मौजूद है, तो हम उसे एक दफा लिख देंगे। सही, और क्या करेंगे, हम अंडर रूट 5 लिख दिया हमने। ऐड कैसे करेंगे कि हमारे पास जो रूट से पहले नंबर्स मौजूद है वो भी ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई नंबर मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर क्या मौजूद है, 5 मौजूद है हमारे पास, प्लस और यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास, 7 मौजूद है। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 and 1 6, 6 and 7 13, 13 अंडर रूट 5। इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आया 13 और अंडर रूट 5 एज इट इज। स्टूडेंट्स, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली एंड क्विकली। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सब समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास 13 प्लस 15 अंडर रूट 3 प्लस और सेकंड ब्रैकेट में क्या है, 7 माइनस 6 अंडर रूट 3। ठीक है, दरमियान में हमें कौन सा साइन नजर आ रहा है, हमें एडिशन का साइन नजर आ रहा है।
हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 13 प्लस 15 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास 7 माइनस 6 अंडर रूट 3, ठीक है। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो सिर्फ नंबर्स हम एक साथ लिख लेते हैं और जो अंडर रूट की वैल्यू है उसे एक साथ लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, ये 13 प्लस 7 एंड प्लस 15 अंडर रूट 3 एंड माइनस 6 अंडर रूट 3, ठीक है। 13 एंड 7 हमारे पास आया, प्लस हुआ, एडिशन के बाद आंसर आया 20, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में से हम अंडर रूट 3 को कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों हमारे पास माइनस हो जाएंगे 15 में से 6, इसलिए माइनस हो जाएंगे क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो प्लस का साइन है आपका ये एज इट इज आएगा और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि आपके पास अंडर रूट 3 आ गया कॉमन, यहाँ पे आपके पास नंबर्स क्या रह गए 15 एंड 6 कॉमन। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके पास ये दोनों एक जैसे हैं तो इसे आप क्या करते हैं, एक दफा लिख देते हैं, ठीक है। और आपके पास ब्रैकेट में अब क्या रह गया 15 माइनस 6, ठीक है। ये 20 आया एज इट इज आपके पास, प्लस 15 में से 6 माइनस हुआ, आंसर आया 9 अंडर रूट 3। जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई थिंक यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली एंड क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास अंडर रूट 250 प्लस अंडर रूट 419 प्लस 3 अंडर रूट 10। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो रूट के अंदर वैल्यू 250, इसके हम फैक्टर्स मालूम करेंगे। एंड स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल, हाउ कैन वी फाइंड आउट फैक्टर्स, बाय टेकिंग एलसीएम, ओके। 5 5s are 25 and 0 as it is, 5 10s are 50, 5 2s are 10 and 2 1s are 2, and the factors are here 5 5 5 and 2, okay। हमारे पास 250 के फैक्टर्स आ गए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एंड 2, ठीक है। अब हम 490 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 490 के फैक्टर्स कैसे मालूम करेंगे, अगेन बाय टेकिंग एलसीएम। 7 7s are 49 and 7 10s are 70, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. And what are the factors here? 7 7 2 and 5. We will write these factors in the root. And what is here? 7 multiply factors आ गए हमारे पास 7 multiply 2 multiply 5 and plus 3 under root 10, ठीक है जी स्टूडेंट्स। हमारे पास रूट के अंदर 5 का पेयर आ गया है जो रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आएगा। रूट के अंदर क्या रह गया 5 मल्टीप्लाई 2, 5 एंड 2 प्लस 2, हमारे पास आंसर आया 10, प्लस यहाँ पर रूट के अंदर हमारे पास 7 का पेयर बन गया, रूट से बाहर सिर्फ सिंगल फॉर्म में आया। रूट के अंदर क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 5 जो हो गया हमारे पास 10, प्लस 3 अंडर रूट 10 एज इट इज, ठीक है। आपके पास सिचुएशन क्लियर हो गई। अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 अंडर रूट 10 हमारे पास रूट के अंदर जो वैल्यू थी बिल्कुल सेम हो गई। अब हम इसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रूट के अंदर की वैल्यू सेम है। ऐड हम कैसे करेंगे कि 10 10 अंडर रूट 10 को हम एक दफा ले लेंगे, यानी हम इन तीनों टर्म में से ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 10 का। यहाँ क्या बच गया हमारे पास 5 7 और यहाँ पे क्या बच गया 3। इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, 5 7 एंड 3 को, 5 एंड 7 12, 12 प्लस 3 15। हमारे पास आंसर क्या आया 15 अंडर रूट 10। 15 अंडर रूट 10 इज आवर फाइनल आंसर एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी।